हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास 49, जिसमें कि आपको और जो नियम है उससे रिलेटेड शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके संबंध में चर्चा करेंगे और उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करना है। तो शुरू करते हैं अभ्यास 49। अभ्यास 49 में एक बार पहले बना लेता हूँ, उसके पश्चात मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये है हथीनी। हथीनी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर है हंसना। हंसना इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर नौ है, नौ अग्रगामी, इसलिए हंसना नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, हंसना इस तरह से हो जाएगा। फिर है हंसिया। फिर है हर्षाना। हलचल। फिर है हल्ला। हड़ और हानि। फिर है हार। हाला डोला। हितकर। पहेली। बाराह। हस्त। हिंदी। हिरन। हस्ताक्षर। फिर हुलास। हस्तक्षेप। फिर होनहार। हिसाब। हींग। बहाना। देहाती। महेश। कहानी और हर्जा। ठीक है, तो ये सारे बना दिए मैंने। एक बार इनको देख लेते हैं किस तरह से बन रहे हैं। देखो हथीनी में सिंपल है, अभी तक ऐसा कोई नियम आया नहीं इनको बनाने के लिए। ठीक है, तो हथीनी में पूरा ह आपने बनाना है, ह फिर थ। ठीक है, हथीनी। और ऐसे ही हंसना, ह हंसना इस तरह से हो जाएगा, लाइन पर बन जाएगा। ठीक है, हंसना, ह ये शौ का नियम, और ना हंसना। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, हंसना। हंसना ऐसे भी बना सकते हैं और नीचे की ओर भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर है हंसिया। हंसिया। हंसिया कैसे हो जाएगा, ये है ह, इसमें सौ, सौ के साथ यह जुड़ जाएगा। ठीक है, हंसिया। और अगला है हर्षाना। तो ये ह नियम आ गया, ह के लिए जो हमने अभी पढ़ा था नाद, ये आ गया नियम। ठीक है, हर्षाना। हर्षाना इस तरह से हो जाएगा। फिर है हलचल, ये ह का नियम आ गया। ठीक है, हल हल चल। फिर देखो हल्ला। हल्ला दोनों तरह से आप हला भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं। यदि कहीं पर दो समान वर्ण आते हैं तो उनके लिए हम एक वर्ण लिखते हैं। ठीक है, जैसे हलाल मैंने लिखा, या फिर ये लल बना दिया, या फिर लौ में हला कर दिया, फिर हल्ला कर दिया। ठीक है, दोनों तरह से बन सकता है। हड़। हड़ कैसे आ जाएगा, सिंपल है, जो लौ है लौ में ह लग जाएगा, ह का नाद लग जाएगा। ठीक है, हड़ हो जाएगा। हानि। हानि लाइन के ऊपर से हानि इस तरह से बन जाएगा, हानि। ठीक है, ये हानि या ऐसे, या फिर हानि नीचे की ओर भी इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, हानि, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए हम नीचे से ऊपर की ओर ही सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है,
तो हानि इस तरह से बन जाएगा। फिर देखो हार, हार क्या है, लाइन के ऊपर बन रहा है और बहुत ही आसान बनना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ जो ह का नाद है वो इसमें प्रयुक्त करना है, ठीक है। हार इस तरह से हो जाएगा। फिर है हाला डोला, तो हाला, हाला में आपका नियम आ जाएगा ह का, ठीक है, डोला पूरा बनेगा इस तरह से, ये हाला फिर डोला, ठीक है, ये लाइन के ऊपर जाएगा और ये लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हाला डोला। फिर हितकर, तो हितकर, हित लाइन काट के हित हो जाएगा, उसमें कर आप जोड़ देंगे तो हितकर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखो पहेली, पहेली अभी आपने पूरा लिखना है, पहेली, पहेली इस तरह से आपने पूरा लिखना है, क्योंकि अभी दूसरा कोई नियम है नहीं, है ना, तो पहेली इस तरह से आप लिखेंगे। फिर देखो बारह, तो बारह को आप या तो पूरा लिख सकते हैं या तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं, बारह, या तो इस तरह से लिखिए या फिर बारह, या इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सही है, इसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बारह, बारह करके हैं, बारह। फिर हस्त, हस्त में इस्त आ गया तो इस्त का यहाँ पर नियम आ जाएगा हस्त, ठीक है। फिर ऐसे ही हिंदी, तो हिंदी अभी पूरा लिख लीजिए, हिंदी, हिंदी, ठीक है। बाद में अर्धाक्षर आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, पर अभी ये पूरा आ जाएगा, हिंदी इस तरह से आ जाएगा। फिर देखो हिरन, हिरन, ये हिर लाइन काट दिया तो इसका मतलब ई या ऊ होगा, ठीक है, ऊ नहीं लगा इसका मतलब ई ही होगा, ठीक है। लाइन काटने के पश्चात हमें ये ध्यान रहता है ना कि या तो ई होगा या ऊ होगा। अब हम बिना कोई मात्रा नहीं लगाते तो क्या होता है ई, यदि मात्रा लगाते तो क्या हो जाएगा, फिर ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाइन काटे लेकिन मात्रा नहीं लगी, इसलिए क्या पढ़ लेंगे हम इसको हिरन, ई की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर स्त बन जाएगा, ठीक है, हस्ताक्षर में ये हस्ता अक्षर इस तरह से इस्त इसमें बन जाएगा हस्ताक्षर में, ठीक है। फिर देखो हुलास, हुलास फिर से ह में जो ये नियम है, ह का नाद लग गया लौ में, ठीक है, यहाँ पर हुलास, ऊ की मात्रा लगी इसलिए लाइन काट के ऊ हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखो हस्तक्षेप, ये भी काफ़ी आसान है हस्तक्षेप भी, तो हस्तक्षेप में भी इस्त वाला यहाँ पर नियम प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। हस्त, यहाँ भी हस्त था, यहाँ भी हस्त है, हस्तक्षेप में इस्त का नियम प्रयोग करके आप इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर देखो होनहार, होनहार या तो आप होन हार इस तरह से कर लीजिए लाइन के ऊपर, ये लाइन पर आ जाएगा, या फिर होनहार इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, होनहार। फिर देखो हिसाब, हिसाब में यहाँ पर 100 का सर्कल आप प्रयुक्त कर लेंगे, हिसाब, ठीक है, हिसाब। फिर हींग, तो हींग इस तरह से आ जाएगा लाइन काट के, ठीक है, हींग, हींग यहाँ पर लाइन काटा है, ई की मात्रा आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आप इसको हींग पढ़ेंगे, क्योंकि मात्रा हम केवल ऊ के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो बहाना, ये बहाना, बहाना, ठीक है, बहाना इस तरह से हो जाएगा। फिर देहाती, ये देहाती, देहाती, ठीक है, देहाती इस तरह से हो जाएगा। फिर देखो महेश, 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 ये देखो यहाँ पर म हे 100 इधर घूमेगा अब, ठीक है, 100 आप दूसरी तरफ ना घुमाएं, ये म हे 100 कहाँ घूम रहा है, देखो 100 इस ओर आ रहा है, ठीक है, तो इसी ओर आपने 100 बनाना है यहाँ पर, महेश। फिर है कहानी, कहानी, कहानी इस तरह से बन जाएगा, क देखो कहानी, कहानी। फिर है हर्जा, तो हर, ये जो ह का नाद है इसमें रौ में ह का नाद जुड़ गया, हर, फिर जा, आ की मात्रा नीचे लग जाएगी, क्योंकि जौ में मात्रा है इसलिए हम इसको पूरा लिख रहे हैं। यदि जौ में मात्रा नहीं होती तो हम इसको पूरा नहीं लिखते, यदि हर्ज होता तो कैसे लिखते हैं आप, हर्ज, हर, यहाँ पर जौ का सर्कल बनाए थे, ठीक है, हर्ज, लेकिन आ की मात्रा इसलिए हम इसको पूरा लिख रहे हैं, हर्जा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हर्ष होता है ना, हर्ष, हर्ष यदि होगा तो हर्ष इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हर्षा होगा तो हर्षा, फिर पूरा लिखा जाएगा उस परिस्थिति में, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें कोई शब्द है नहीं ऐसा जिसमें आपको दिक्कत होगी, काफ़ी आसान इसमें सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो अगला अभ्यास जो अभ्यास 50 है उसको हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो इसको आपने बना के रखना है, आज ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, 20 बार इसको आपने पूरा प्रैक्टिस करना है, कम से कम 20 बार तो लिखना ही है। एक शब्द को पहले 2 से 3 लाइन में प्रैक्टिस करके कम से कम 20 बार आप इसको लिखिएगा। उसके बाद अभ्यास 50 को बनाकर रखिएगा, ठीक है, जो है रेखाक्षर में लिखो। तो ये पूरे जो वाक्य दिए गए हैं
इनको आपने बनाकर रखना है एक एक शब्द करके। फिर अगली क्लास में मैं इन्हें बताऊंगा और आप चेक करेंगे, उसके पश्चात आप इसको क्लियर कर लेंगे अपना, ठीक है। तो इनको आप लोग बना के रखिएगा और साथ में इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करिए इनको, साथ में शब्द चिन्ह याद कीजिए। और जो भी रेखाक्षर मिला के बनाए जा रहे हैं, जो पहले बनाए गए हैं या जो अभी आते हैं कोई कोई मैं आपको बताते रहता हूँ, तो उनको अलग से लिखिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो हमेशा आपके काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।